हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियो। मैं हूं नताशा। आज हम बात करने जा रहे हैं कालू मलिक के बारे में। भैया, नौटंकी की हद हो गई। ये तो मैं पहले से कहती हुई आ रही हूँ कि ये पूरी फैमिली ही नौटंकी है। और कालू मलिक की तो हर एक वीडियो हमेशा से ही स्क्रिप्टेड बनी हुई है। इनको कहते हैं इंडियन व्लॉगर। कोई एक इनके घर से अजीब कांड करता है, वो व्लॉगिंग करना शुरू करता है, लोग उसको देखते हैं और वो सभी को व्लॉगिंग सिखा देता है। अपने घर में व्लॉगिंग तो सिखा देता है, लेकिन चैनल चलाने के लिए उनके जो प्रपंच होते हैं ना, वो कुछ अजीब ही होते हैं। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल कालू जो है, उनकी वाइफ उनको छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ मारपीट करते थे। उनको कई बार रिहैब में भी भिजवाया गया, लेकिन वो वहां से भी नहीं सुधरे। एक दिन कालू वापस आए और बहुत ज़्यादा मारपीट की अपने फैमिली के साथ में और सामान भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से जो उनकी फैमिली है यानी कि सरोज है, उन्होंने अरमान मलिक से इस बारे में बात करी। जब वहां से भी कुछ ढंग का सपोर्ट नहीं मिला तो फाइनली वो अपने घर चली गई, यानी कि घर के पास में ही घर लेकर अपने बच्चों को लेकर रहने लगी। जिसके बाद कालू को फिर से रिहैब में डलवा दिया गया। कालू फिर बाहर आए, फिर उन्होंने प्रपंच किए और फिर ये अब तक रीजन समझ में नहीं आया कि कालू को दोबारा से क्यों रिहैब में डलवाया गया। क्या फिर से उन्होंने पीने की लत जो है वो शुरू कर दी थी। जब अरमान मलिक बिग बॉस के अंदर थे, उस वक्त जो उनके जो केयर टेकर थे, या ये कहें कि घर का जो देखभाल कर रहे थे, वो थे सूरज ने इनके भाई को यानी कि अरमान मलिक के भाई को, कुलदीप को, भिजवा दिया रिहैब में, जिसके बारे में ना तो उनकी फैमिली को पता था और न ही किसी को पता था। अचानक से अरमान मलिक तो बाहर आते ही हैं, लेकिन उनके थोड़े दिन बाद ही कुलदीप मलिक भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस बार कुलदीप मलिक अरमान मलिक के घर ना जाकर अपने घर हांसी चले जाते हैं और अकेले रहना शुरू कर देते हैं। बल्कि वो उन लोगों की संगति में रहते हैं जिनके लिए अरमान मलिक और उनकी जो कालू है, उनकी वाइफ पहले ही बोल सकी थी कि गलत संगति है। कालू की वाइफ अरमान मलिक को वार्निंग भी देती है कि उनकी संगति में अगर कुछ हो जाता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पर इस पर भी अरमान मलिक कोई रिप्लाई नहीं देते। इतना ही नहीं, कुलदीप मलिक अपना नया चैनल खोलते हैं, क्योंकि जो उनका पुराना चैनल था वो अरमान मलिक के पास में है और अरमान मलिक ने उनको एज अ सैलरी पे वहां पर रखा हुआ था। अब वो तो आईडी नहीं लेते, लेकिन कुलदीप मलिक अपने ही बच्चों का चैनल चलाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ में वो इमोशनल ड्रामा भी शुरू कर देते हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, यानी कि कहें कि अपनी ब्लॉगिंग पर। हर रोज अपनी पत्नी को एक नया इमोशनल ड्रामा करके बुलाना, हर रोज दारू पी के नया इमोशनल ड्रामा करना, आजा आजा आजा। इतना ही नहीं, अरमान मलिक को रोज टारगेट करना। आज की वीडियो भी उन्होंने जो डाली है उसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रामा किया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो ये कहे कि मेरी हालत जिसकी वजह से है, भगवान उसका भला करे। क्या ये टोंट अरमान मलिक को कसा जा रहा था? वहीं पर उनके कमेंट सेक्शन में लोग ये भी कह रहे थे कि अरमान मलिक इसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, वही अरमान मलिक जो अब तक ये कहते थे मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, अचानक से उसने अपने भाई को इतना खुला किस तरीके से छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया। ये बातें अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है। अरमान मलिक ने कुछ महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया था, कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब जब इतना कुछ हो रहा है तो अरमान मलिक की तरफ से कोई भी सपोर्ट अपने भाई को नहीं मिल रहा है। चलिए, आज की वीडियो में भी एक नया ड्रामा उनका हुआ है, वो मैं बताती हूँ। वो दर्द में बहुत ज़्यादा कर्रा रहे थे। हालांकि हेडफोन जो उनके कान से थे ना, उससे ईयरबड उनका नहीं निकला था। आप ये सोच सकते हैं, इतने दर्द में भी वो आराम से सेट था। दूसरा ये, उनका जो रिलेटिव है वो वहाँ आते हैं, कहते हैं कि तुझे तो पथरी का दर्द हो रहा है। जब तक वो रिलेटिव नहीं आए थे तो कुलदीप मलिक अपने पेट पर हाथ लगाकर रो रहे थे कि मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही वो आते हैं, कहते हैं पथरी, तो कुलदीप मलिक ने अपनी लेफ्ट साइड में हाथ रखा और दर्द में रोने लगे। रो नहीं रहे थे, दर्द में जो है तड़फ रहे थे, जिसमें दिखाई दे रहा है। अचानक से वो कहते हैं कि ज़्यादा हो रहा है। कुलदीप मलिक खड़े होते हैं, खड़े होते हुए उनका दर्द का डायरेक्शन ही बदल जाता है। दर्द का डायरेक्शन अपने लेफ्ट से एकदम राइट तरफ पहुंच जाता है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, पथरी के दर्द में क्या डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है? पथरी का जो दर्द होता है वो कमर की तरफ से निकलना शुरू होता है और एक साइड पर ज़्यादा होता है। ये होता है पथरी का दर्द। लेकिन इन्होंने सब बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना कुछ करे, इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये पथरी का दर्द है। सब कुछ
उसके बाद में भाई जब शुरू हो जाता है कि चल दवाई लाएंगे दवाई लाएंगे, दवाई लाता हुआ कोई दिखाई नहीं देता। अचानक से जो उनके दोस्त हैं उनके हाथ में 2 वाइट कलर की वाइट कलर की दवाई दिखती है। उन्हें कहते हैं कि देखो मैं ले आया दवाई। वैसे तो वो हर चीज़ में जो है दिख रहा था, लेकिन वहाँ नहीं दिखता। इस पर भी इतने दर्द में भी वीडियो नहीं रुकती, क्योंकि भाई अगर वीडियो रुक जाएगी फैमिली को इमोशन ड्रामा किस तरीके से दिखाया जाएगा। ये हो रहा है। उतना ही नहीं हुआ भाई, उससे आगे और भी बहुत कुछ हुआ है। गौर करने वाली बात तो ये है कि आजकल दवाई खाने का जो तरीका है ना वो भी बदल चुका है भाई। ये चीज़ें हमें अभी कुलदीप मलिक से ही पता चली है जी। जो दवाई वो खा रहे थे ना, वो दवाई मुंह में डालने के बजाय पैर के नीचे डाल दी बंदे ने। अब आप देखो, पैर के नीचे दवाई और मुंह में पानी डाला। भाई साहब क्या खाने का तरीका है दवाई। मतलब ये होता है असली दर्द भगाने का तरीका। आज के बाद अगर आप लोगों को दवाई दी जाए, आपको दर्द हो तो प्लीज़ मुंह में दवाई मत डालना, क्योंकि वो असर नहीं करेगी। इनकी दवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए असर करती है क्योंकि ये पैर के नीचे रखते हैं। और हालांकि वहाँ पर बहुत लोगों ने इस चीज़ को गौर भी कर लिया है। हमने भी 3-4 बार पीछे कर करके देखा कि भाई सच में ही दवाई पैर के नीचे रख दी है और बकायदा वो वहाँ पर वाइट कलर की दिखाई भी दे रही है। तो कुलदीप मलिक जी जरा एडिटिंग तो सीख लो। अगर नाटक करते हो, नाटक सीख लिया, नाटक करना सीख लिया, एक्टिंग करनी सीख ली, लेकिन आपने एडिटिंग करनी शायद नहीं सीखी, जिसकी वजह से आप जो है आपका ये जो स्क्रिप्ट आपने तैयार की थी दर्द की, कराने की, ये सब चीज़ों की, वो आपकी फेल हो गई। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, इनके पड़ोसी या ये कहे कि इनके रिलेटिव भी कैसे हैं जो इनको इस गलत चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पर बदनाम करो, उनको इमोशनल ड्रामा करो जिससे कि वो वापस आ जाए और ये आदमी फिर से मारपीट करे। क्योंकि इस आदमी की शराब तो किसी पे छुड़वाई नहीं जा रही है, शराब छुड़ाने की कोशिश तो कोई कर नहीं रहा है, बल्कि इसके गलत चीज़ों में साथ दिया जा रहा है जिससे कि इसका परिवार वापस आ जाए। परिवार जोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन क्या परिवार जोड़ने के नाम पे एक औरत को हैरेसमेंट करना वो सही है? क्या अगर उस औरत को यहाँ पर मारपीट के दौरान या उसको बच्चों को कुछ हो जाता है तो क्या ये लोग जो इतना इमोशनल ड्रामा करने में कुलदीप मलिक की मदद कर रहे हैं, ये लोग आएंगे उसको बचाने के लिए? और ये लोग जब कहाँ होते हैं जब ये आदमी उस औरत पर हाथ उठाता है। इतना इमोशनल ड्रामा करने से अच्छा थोड़ा सुधर जाते, दारू पीनी छोड़ देते, संगति छोड़ देते और काम करना शुरू कर देते, ना कि ये व्लॉगिंग वाला काम। इसको मैं काम नहीं मानती, क्योंकि इनको ना थाली में परोस कर दी गई है। ये एक्टिंग कर रहे हैं। व्लॉगिंग भी अगर अच्छी तरीके से करे ना तो फिर भी इंसान को लगता है कि हाँ भाई मेहनत कर रहा है। ये कोई मेहनत नहीं होती कि तुम 4 दिन में एक क्लिप वो करो, हम यहाँ घूम रहे हैं, दूसरे आदमी को पकड़ कर उससे पूछो हाँ ये है वो है और वो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। ये ब्लॉगिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रपंच ये कर रहे हैं अपनी बीवी को लाने के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। और मैं तो यही कहूँगी कुलदीप मलिक को कि सुधर जाओ। इस तरीके से परिवार नहीं बनता। इस तरीके से तुम्हारी भी डिफेमिंग होगी, तुम दूसरों की करना चाह रहे हो लेकिन तुम्हारी ही होगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।